जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग ट्रेन का टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड जितना होता है। ठीक है, तो आइए इसमें पहले हम लोग समझते हैं इसका बेसिक नॉलेज को, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप इसमें तीन चीज़ पढ़ोगे ट्रेन से रिलेटेड। क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले पढ़ोगे कि ट्रेन जो है वो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो पढ़ोगे, या फिर ट्रेन का लेंथ वगैरह आप उसके लिए जानेंगे। ठीक है, डिस्टेंस पढ़ेंगे। फिर टाइम, जो टाइम टेकन की करेगा कौन? ट्रेन। ठीक है, और थर्ड आप इसमें पढ़ोगे स्पीड। ठीक है, यानी कि जो स्पीड ट्रेन का होगा वो स्पीड हम लोग यही तीन चीज का हम लोग यूज इसमें सीखेंगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला शायद पता भी होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कोई पूछ दे कि टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू पूछ दे कोई तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और इसमें देखिए, और इसमें एक नॉलेज पढ़ेंगे क्या, तो मान लीजिए अगर कोई पोल है, ठीक है, ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल हो चाहे कोई भी पोल होगा जिसको ट्रेन क्रॉस करेगा, और इधर से ट्रेन मेरा क्रॉस करेगा इसको, तो इसमें जब इसमें जो ट्रेन क्रॉस करेगा तो इसमें जो बोला जाएगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस में मतलब कितना टाइम में इस पोल को कवर कर लिया, इस पोल को क्रॉस कर लिया, तो हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस मेरा ट्रेन का लेंथ होगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस मेरा क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। ठीक है, और अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है तो उसमें जो डिस्टेंस क्या होगा, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा मेरा वो होगा क्या, कि लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा वो भी होगा, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, हो सकता है प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज भी हो सकता है या केव भी हो सकता है, तो उसके लिए मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज या फिर केव, कुछ भी हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये मुख्यतः हम लोगों को इसी का यूज पढ़ना है, इसी से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रिक पोल का है, क्या है, तो लेंथ जो दिया है मेरे ट्रेन का वो दिया है 300 मीटर। एक ट्रेन है उसका लेंथ 300 मीटर है, और साथ ही उसका स्पीड दे दिया है, क्या दिया है स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, और बोल रहा है नेक्स्ट कि एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, एक पोल है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम हमको निकालना है। ठीक, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का है इसको। ठीक है, चलिए, तो टाइम निकालना है हमें। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ जो ट्रेन है वही, क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 300, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो हम 5/18 से इसको डिवाइड कर सकते, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये हो जाएगा 300, 18 चला जाएगा ऊपर, 60 × 5, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया 18 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है हमारा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, अ ट्रेन पासिस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड। देखिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका जो लेंथ दिया है वो 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसको ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, तो इन 14 सेकंड। ये मेरा क्वेश्चन पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर क्या दिया है, तो एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, और एक आदमी भी है यहाँ पे, एक मैन है, उसको क्रॉस करती है कितना सेकंड में, तो इन 10 सेकंड। अब देखिए मैन का तो कुछ लेंथ होगा नहीं, तो वो इसी तरह, ठीक है, वो जीरो ही मानते हैं उसको, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है बिकॉज, तो मैन का जो है, मैन को क्रॉस करती है ट्रेन 10 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म जो 50 मीटर का लॉन्ग है जो, उसको क्रॉस करती है 14 सेकंड में एक ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर क्या है, तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड हमको ट्रेन का निकालना है। चलिए, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे,
अब देखिए, मान लेते हैं कि ट्रेन का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, एल जो है मेरा वो क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, हम निकालेंगे इसका क्या, ट्रेन का जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो। तो अब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जब रहता था तो वो सिर्फ ट्रेन का जो लेंथ था वही डिस्टेंस कहलाता था, बट अब क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो मैंने उसमें भी बताया था कि प्लेटफॉर्म जब होगा तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों ऐड हो जाएगा, तब टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मैंने दिया नहीं है तो ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये 50 तो है प्लस एल, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। एस मालूम नहीं है क्योंकि एस हमको निकालना है वैसे भी, और टी मालूम है 14 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए कि हम लोगों को निकालना क्या है, एस निकालना है हमको, इसलिए हम एल के टर्म में इसको पहले लिख लेंगे। तो यानी कि एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14s और माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अब इधर देखते हैं, ये तो हम प्लेटफॉर्म के बेसिस पे इस इक्वेशन को हमने निकाल लिया। अब हम मैन के बेसिस पे निकालते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है ये भी होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम होगा, और डिस्टेंस तो इसमें क्या होगा मेरा, एल होगा, जो ट्रेन का लेंथ है वही डिस्टेंस है मेरा इसमें, और स्पीड मालूम नहीं है, और टी मालूम है कि 10 है, ठीक है। तो यानी कि एल इक्वल्स टू एस इंटू 10, और यहाँ पे एल इक्वल्स टू 14s माइनस 50। अब देखिए दोनों एल एल है, यानी कि दोनों इक्वल होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए अब क्या होगा मेरा कि s इंटू 10, तो इसको हम 10s लिख सकते हैं, ठीक है। 10s इक्वल्स टू 14s माइनस 50, ठीक है, यही s है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं। चलिए 14s माइनस 50, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब s को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 14s माइनस 10s इक्वल्स टू 50, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 4s बचता है मेरा, तो 4s, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, तो यानी कि 50 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा कुछ आएगा 12.5, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मेरा जो है वो स्पीड होगा, और स्पीड मेरा मीटर में दिया था और सेकंड में था टाइम, इसलिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर इतना पर सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो देखिए 12.5 मीटर पर सेकंड आया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12.5 मीटर पर सेकंड। अब मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो ये क्या हो जाता है, 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.5 है, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 18/5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको काट लेते हैं, तो 2.5 और 18 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 45 आता है, तो इतना किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगा और जो मैन खड़ा है उसको भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A train takes 18 seconds to pass through a platform 162 meter long and 15 seconds to pass another platform 120 meter long. तो the length of the train is, हमको निकालना है ट्रेन का लेंथ, क्या क्या दिया है मेरा, तो 162 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है जिसको क्रॉस करने में ट्रेन को 18 सेकंड लगता है, ठीक है। 122, तो 162 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो 18 सेकंड, ठीक है। और 120 मीटर का एक मेरा प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को लगता है समय 15 सेकंड, ठीक है, ट्रेन इतना समय लेती है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन का लेंथ हमको इसमें निकालना है। चलिए अब हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म 1 जो है मेरा उसके बेसिस पर हम इसमें निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, अब एक चीज देखिए कि डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा मेरा,
कि प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ, तो ट्रेन का लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम डिस्टेंस इक्वल टू एस इन स्पीड इनटू टाइम या एस इनटू टी, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा L प्लस 162, स्पीड दिया है मेरा पता नहीं है, स्पीड अभी पता नहीं है हमको, ठीक है। और टाइम दे दिया है लेकिन 18 सेकेंड। ठीक उसी तरह हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो दिया है मेरा उसका भी हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा 120 दिया है और L, तो यानी कि L प्लस 120 इक्वल्स टू S इंटू टाइम दिया है मेरा 15 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ हम S इक्वल्स टू निकाल लेते हैं। तो S इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा L प्लस 162 डिवाइडेड बाय 18 और इधर हो जाएगा S इक्वल्स टू L प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए दोनों में S और S, स्पीड तो ट्रेन का सेम ही है दोनों में, क्योंकि एक ही ट्रेन क्रॉस कर रहा है दोनों प्लेटफॉर्म को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि L प्लस 162 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू L प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा L प्लस 162 मल्टीप्लाई बाय 15 और L प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 18। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे L प्लस 162 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 15L और फिर 162 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो 15 टू जा 30, कैरी में 3, 15 6 जा 90 और 3 93, कैरी में 9 और 15 1 जा 15 और 9 तो 24, इतना हो गया। ठीक उसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, तो 18L हो जाएगा और प्लस 18 को 120 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 0 जा 0, 18 2 जा 36 का 6, कैरी में 3, 18 1 जा 18 और 3 21 हो गया इतना। अब L को एक तरफ कर लेंगे और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 18L माइनस 15L इक्वल्स टू 2430 माइनस 2160। ये हो जाएगा मेरा 3L इक्वल्स टू, इसको जब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो 0 में 0, 3 में 6 तो नहीं जाएगा, तो 13 में 6 तो 7, 3 में 1 2, इतना हो जाएगा 270। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा 270/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 90 आता है, यानी कि ट्रेन जो मेरा है वो 90 मीटर लेंथ का होगा, ठीक है, 90 मीटर लेंथ का होगा ट्रेन मेरा। चलिए तो ये तो हो गया लॉन्ग, ये बहुत लंबा बन गया। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इतना लंबा सॉल्व करोगे तो पता चला आपका टाइम खत्म और मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम इसको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन रहेगा बट इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। चलिए तो इसी क्वेश्चन को ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। इससे हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इसमें क्या याद रखना होगा कि लेंथ ऑफ जो ट्रेन है मेरा, ठीक है, वो किसके इक्वल टू होगा, तो L1 T2 माइनस L2 T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ठीक है। क्या है, तो L1 जो मेरा है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का लेंथ है और L2 जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 का लेंथ है और साथ ही T1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 का टाइम है और T2 जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का टाइम है जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसको, और बाकी T1 माइनस T2 है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें हम मेरा L1 जो है वो क्या है मेरा 162 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 यानी कि 18 माइनस 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ रहा था इससे पहले का क्वेश्चन में 30 था और फिर ये आ रहा था मेरा 120 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था कुछ 2260 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 15 कर देते हैं तो ये 3 आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो ये 0, 13 में 6 तो 7 और फिर 4 में 3 में 2, ठीक है, और फिर इसमें जाएगा तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहां पे ये 1 था, ठीक है, 2160 था, 270/3 इससे पहले का क्वेश्चन मैथ आपको याद होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 90 आ जाएगा, यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है वो 90 मीटर का है, ठीक है। L बराबर जो आया मेरा वो
90 मीटर आया, जो कि क्वेश्चन में हमें निकालना था। तो ये ट्रिक के माध्यम से हो गया। इससे पहले का जो मैंने बताया वो लॉन्ग वे में बना, बट वो आपको ज्यादा समझ में आया होगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए अगर आपको मैथ का क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व करना है तो आपका कैलकुलेशन सबसे मस्ट है कि आपका सबसे फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा इजी से और जल्दी कम टाइम में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।